नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करते हैं स्काई गोल्ड के ऊपर। दोस्तों, स्काई गोल्ड ने रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा दिखाया आपको, बट उसके बाद से आप देखेंगे कि स्टॉक में आपको बहुत ही अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। अगर रिसेंट हाई से देखूं तो लगभग 50% स्टॉक करेक्ट हो चुका है और ऐसे में इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हिल जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली क्या करते हैं, सिर्फ शेयर प्राइस को ट्रैक करते हैं और वहाँ पे अगर ग्रोथ दिखता है तो उन्हें लगता है कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अगर वहाँ पे डाउनफॉल आता है तो उनका कॉन्फिडेंस पूरा हिल जाता है और उनको लगता है कंपनी डूब के ख़त्म हो जाने वाली है। तो चलिए इसी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर स्टॉक प्राइस गिर क्यों रहा है और साथ ही साथ हम कंपनी का बिजनेस मॉडल भी देखेंगे कि बिजनेस में कहीं ऐसा कुछ खराबी तो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, तो ये है आपका चार्ट और यहाँ पे देखिए इसने हाई लगाया था लगभग 489 का और वहाँ से आज अगर मैं देखूँ तो 50% करेक्शन हो चुका है। तो आज डाउनफॉल आने के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 3% डाउन है, बट नीचे 242 तक गया था, अभी हल्का सा रिकवरी आ रहा है और 248 पर है। तो पहले टेक्निकल बेसिस पे एक बार बात करते हैं। तो ये डेली चार्ट है और यहाँ पे 50 डेज़ को इसने क्रॉस कर दिया है और क्रॉस करने के बाद जिस जगह पे हमको मिल रहा है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह फिलहाल काम कर सकता है। आपको दिखाता हूँ क्यों। ये जगह पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस था। फिर जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया यहाँ पे तो काफ़ी ऊपर गया और ऊपर जाने के पहले इसने यहाँ पे एक सपोर्ट भी लिया है। फिर अभी यहाँ पे जब नीचे आया तो इस जगह के आसपास से कहीं हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस लाइन इसका है, इससे ये कितना दूर है, लगभग 2-3% और नीचे, तो इसको टच करने के लिए आ भी सकता है, बट वो उतना मैटर नहीं करता। नेक्स्ट एक और चीज़ देखिए तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप छूट गया है। ये वाला जो गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप यहाँ पे एक छूट चुका है। तो ये गैप फिल अगर उसको करना है तो उसे 225 तक आना पड़ेगा। तो 225 तक मतलब अगर यहाँ से मैं देखूँ तो आपका जो प्राइस करेक्शन है थोड़ा और देखने मिल सकता है, 225। ओके, और यहाँ से 8% तक का करेक्शन देखने मिल सकता है। तो अगर आप ये करेक्शन देखने के लिए रेडी नहीं है तो हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी छोटे कंपनी में, इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए सिर्फ 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास का है। तो ऐसे छोटे मार्केट कैप वाले कंपनी में 20-30-50% करेक्शन नॉर्मल सी बात है। आपको क्या ट्रैक करना है कि बिजनेस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर मैं बिजनेस का बात करूँ तो बिजनेस जैसा काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है, बट एक रीज़न इसमें क्या खराबी हो गया है कि पहले कंपनी हर साल 100% से ग्रो करती थी, यानी हर साल अपने सेल्स को डबल कर रही थी। बट इस क्वार्टर में, इस साल में कंपनी ने क्या बोला है कि हम अगले 2 साल में अपने सेल्स को डबल करेंगे। मतलब इस साल में इस कंपनी ने लगभग 3,500 करोड़ का कुछ सेल्स किया है। तो कंपनी बोल रही है कि हम FY27 में 2 साल बाद अपने सेल्स को लगभग 7,500 करोड़ कर लेंगे। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया, पहले जो कंपनी 100% से ग्रो कर रही थी, हर साल डबल हो रही थी, अब वो हर साल डबल नहीं होगी, वो 50% से ग्रो करेगी और हर 2 साल में डबल करेगी। तो अगर आप नॉर्मल आदमी की तरह सोचेंगे तो ये आपका अभी भी बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हर साल 50% से ग्रो करना बहुत ही रेयर होता है किसी भी कंपनी में। बट क्या वो दिक्कत होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पहले यहाँ पे इन्वेस्टेड थे, वो इस 100% को ग्रोथ को देख के बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे थे और इसका वैल्यूएशन बढ़ा दिया था। बट इस कंपनी में क्या हो गया, जो ग्रोथ आपका घट गया, तो जो पहले जो इन्वेस्टर्स लगे हुए थे, जो बहुत हाई ग्रोथ में घुसते हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं और वो दूसरे कंपनी में घुसेंगे जो फिर से क्या आपको क्या दिखा रहा हो, जो 100% का ग्रोथ दिखा रहा हो। तो यहाँ भी होने क्या वाला है, आपका 6 महीना 1 साल जो पुराने इन्वेस्टर्स है वो धीरे धीरे करके एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद फिर नए इन्वेस्टर्स में एंट्री करेंगे, या हो सकता है अभी एंट्री कर भी रहे हो, हमें उतना पता नहीं है। अगर वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कस करूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका है, यहाँ पर हम आराम से बाय कर सकते हैं। तो एक बार वैल्यूएशन का देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग जो है अभी 23 पे पहुँच चुका है और मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 3,600 करोड़ का है। और प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो सेल्स को डबल कर रही थी, 2022 में उसका सेल्स था लगभग 786 करोड़ का, फिर 1100 करोड़ का हुआ, फिर 1700 करोड़ का हुआ, फिर 3,500 करोड़ का हुआ, यहाँ डबल हो गया। उसके बाद अभी कंपनी क्या गाइड कर रही है कि वो अगले 2 साल बाद लगभग 7,500 करोड़ करेगी। तो ये जो सेल्स में आपको डाउनफॉल देखने मिल रहा है, एक्चुअल डाउनफॉल नहीं है और कंपनी ने कभी ऐसा बोला भी नहीं था कि हम हर साल 100% से करेंगे। कंपनी हमेशा 50% का गाइडेंस ही करती थी, बट वो दिखा रही थी 100% का। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी अगर गाइड करती है 50% और ग्रोथ दिखाती है 100%, तो लोगों का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वही कंपनी अगर बोलती है कि हम 50% से करेंगे और ग्रोथ दिखाती है 40%, तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ख़राब होता है। इनफैक्ट लोग उसको पनिश करते हैं और उसके स्टॉक के प्राइस को बहुत नीचे लेके आते हैं। बट ये केस बहुत ही यूनिक है। तो ये था नेट कंपनी की कहानी कि सेल्स की जो ग्रोथ है उसमें आपको डाउनफॉल देखने मिल रहा है 50% का। एक दिक्कत और इन्वेस्टर्स को क्या हो गया कि जो शेयर होल्डर्स है, जो प्रमोटर्स है, उन्होंने अपने स्टेक को सेल किया है लगभग 5% के आसपास। तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा।
इन्वेस्टर्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पिछले क्वार्टर में उनके पास जून क्वार्टर में 53% का स्टेक था, जो घट के अभी 51% का आ गया है। तो यहाँ पे देखिए मार्च क्वार्टर से भी अगर देखूँ तो लगातार 3 क्वार्टर से प्रमोटर्स क्या कर रही है, अपने स्टेक को सेल कर रही है। लेकिन वहीं पे आप देखिए यहाँ पे स्टेक किसका बढ़ रहा है, डीआईएस का स्टेक बढ़ रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, कंपनी सेल्स अच्छा ग्रो कर रही है तो बहुत अच्छी सी बात है, और इसका और जो कंपनी का गाइडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि स्टॉक का प्राइस क्यों गिर रहा है। तो देखिए प्राइस जो गिरता है उसके ऊपर हमारा किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई इन्वेस्टर क्यों बेच रहा है हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हमें बस इतना देखना है कि अगर बिजनेस सही कर रहा है और आपको वैल्यूएशन सही लग रहा है तो आप आराम से उसको ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ अगर प्राइस गिरता है तो सबको बुरा लगेगा, कोई भी नहीं चाहता कि उसके बाइंग प्राइस से उसका स्टॉक प्राइस 20-30% नीचे गिर जाए। बट इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं कि आपको जो स्टॉक पहले 300 पे अच्छा लग रहा था, अगर वो 200 पे आ गया और बिजनेस वैसे ही कर रहा है तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सस्ते दाम पे खरीदने का। आप देखिए यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला है कि 50% से ग्रो करेगी, बट उसका प्राइस ट्रेंडिंग में देखूँ अगर तो अभी कितना चल रहा है, 23 पे चल रहा है। तो 50% से ग्रो करने वाली कंपनी आपको 23 के प्राइस ट्रेंड पे मिल रही है। 23 का जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो वैसे भी काफ़ी सस्ता है, लेकिन कंपनी इस पर 50% से ग्रो कर रही है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मौका है एक्यूमुलेशन करने का। ऑफकोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खुद का व्यू शेयर कर रहा हूँ और आपको मैं अपना भी दिखाता हूँ। मैंने स्काई गोल्ड में अराउंड फिलहाल 10,000 इन्वेस्टेड है और 10,000 इन्वेस्टेड है मेरे फैमिली के अकाउंट से। तो वहाँ से अगर देखूँ तो लगभग 20% मुझे नीचे मिल रहा है। तो अगर यहाँ से मान लीजिए जो मैंने दिखाया यहाँ पे कि स्टॉक 220 पे जा सकता है, 225 पे, तो 230 220 पे मुझे मिलता है तो मैं एक और स्टॉक का एक चंक डालूंगा 10,000 के आसपास। बट फिर जब वो रिकवर कर जाएगा तो मैं फिर से वो 10,000 निकालूंगा, क्योंकि मैं किसी एक स्टॉक में ऑलमोस्ट 25-30,000 के आसपास इन्वेस्ट करता हूँ, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो में लगभग 20 स्टॉक रखता हूँ और हर स्टॉक में मेरा 5% का एलोकेशन होता है। तो ये सबको मेंटेन करना चाहिए। तो बस उसको एवरेज राउंड करने के लिए बाय करने वाला हूँ और फिर से जब स्टॉक ऊपर बढ़ेगा तो मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जिट कर लूँगा। तो नेट अगर बताना चाहूँ तो स्मॉल कैप कंपनी में आपको ये सब चीज़ देखने मिलेगा ही मिलेगा। 10-20-30% का जो डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल नहीं बोलूँगा एक्चुअली, फ्लक्चुएशन बोलूँगा, क्योंकि जिस तरीके से 30% नीचे आता है उसी तरीके से वो 100% ऊपर भी जाता है। तो हमें सिंपली बिजनेस को ट्रैक करना है, कॉल को पढ़िए, रिजल्ट्स को देखिए, अगर उसमें अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है तो आप कंपनी में टिके रह सकते हैं। और मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो उस कंपनी में और पैसा ऐड मत कीजिए, लेकिन अगर बिजनेस में कोई खराबी नहीं है तो उससे आपको लॉस में एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये था स्काई गोल्ड के ऊपर मेरा व्यूज़ कि मैं क्या सोचता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि डाउनफॉल का मेन रीज़न क्या हो सकता है। हो सकता है आपके पास कुछ अलग इन्फॉर्मेशन हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।